वाईफाई आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है पूरा शहर में, आप कहीं भी जाओ। तो भाई साहब मैं बिना टिकट का घूम रहा था यहाँ पे, बोलते हैं उनको, हालांकि वो सिर्फ 9 साल की है। 4:30 बज गए, 5 बजे म्यूजियम बंद हो जाता है, काउंटर है और मैंने वहाँ से टिकट ली है। मुझे ये टिकट पड़ा है। पूरी गाना सुन रहे हो, कहाँ से हो आप? हम बिहार से हैं। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। तो भाई साहब मैं यहाँ से जा रहा हूँ दरबार स्क्वायर, जो मेरे रूम से मैक्सिमम 400 से 500 मीटर की दूरी पे है। और भाई साहब अभी बज चुके हैं, दिखाऊँ आपको तो अभी बज चुका है भाई साहब 3:30। और मैं कल रात में गया था पार्टी में, तो थोड़ा सा उठने में लेट हो गया हूँ मैं। और दरबार स्क्वायर पहुँचने से पहले, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम दिखाऊँ तो आपको 400 से नहीं भाई साहब 280 मीटर की दूरी पे है मेरे होटल से दरबार स्क्वायर। तो मैं दरबार स्क्वायर पहुंचने से पहले कुछ खाता हूं, फिर मैं चाय पीता हूं भाई, फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा, फिर मैं आगे निकलूंगा। पर मुझे यहाँ पे चाय और खाने का कुछ दुकान दिख जाए। आज संडे है इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऑफ है, पर मैं आगे चल के एक मार्केट है जो कपड़े की मार्केट है, वो खुली रहती है, मैं वहाँ से एंटर करूँगा ताकि मुझे चाय और कुछ खाने को मिल जाए। यहाँ पे बियरें वगैरह मिल रही है, और सुबह सुबह मतलब मेरे लिए तो भी सुबह सुबह ही है, तो कौन बियर पीता है भाई, मुझे चाय चाहिए। ये कुछ ऐसा रास्ता है, पूरा बंद है, पर आगे से मैं जब लेफ़्ट लूँगा तो आप देखना वहाँ पे कितना क्राउड होगा। काफ़ी सारे वहाँ पे सिर्फ अभी कपड़े की मार्केट आज ऑन होती है ज़्यादा करके मैक्सिमम। फ्राइडे के नाइट भाई नाइट क्लब के लिए फेमस है थंबनेल मार्केट, और कपड़े उपड़े के लिए मतलब हालांकि 7 दिन रहता है कपड़ा का दुकान खुला हुआ, पर संडे को कुछ ज़्यादा ही क्राउड आते हैं वहाँ पे थंबनेल मार्केट में। संडे होने की वजह से आज मार्केट में काफ़ी भीड़ है। आप देख सकते हो इस मार्केट में आपको कपड़े और बाकी सब सारे चीज़ें मिल सकती है, तो आप आए हो तो आराम से आप ख़रीद सकते हो। कुर्ता साड़ी बेच रहे हैं ये। तो भाई साहब जब मैं दरबार स्क्वायर के लिए निकल रहा हूँ अपने होटल से, तो ये ऐसा कुछ मार्केट से होते हुए जाते हैं। भाई साहब आज संडे है तो आज काफ़ी भीड़ है इस मार्केट में, और मैं भी इस मार्केट से होते हुए दरबार स्क्वायर जा रहा हूँ। देख रहे हो भाई साहब बर्तन, यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े, और भाई साहब अभी बज रहे हैं 4, और 4 बजे देख सकते हो आप कि आज संडे है, इसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड है। भाई साहब एक दुकान देखा है शायद, यहाँ पे मुझे चाय मिल सकती है। आंटी चाय होगा? चाय एक दे दो ना प्लीज़। तो भाई साहब एक चाय पीता हूँ, फिर मैं दरबार स्क्वायर के निकलता हूँ। चाय तो मिल गया, चाय के साथ साथ अगर कुछ खाने को भी मिल जाए। मैं यहाँ पे चाय पी रहा था तो मुझे सामने चाट वाला दिखा है, तो भाई साहब मैं कुछ खा लेता हूँ पहले। यहाँ पे चाट और पानी पूरी और समोसे मिल रहे हैं, सही है, तो सबसे पहले मैं खा लेता हूँ। एक प्लेट चाट लगा दूँ भाई। ये रहा हमारा समोसा चाट। भोजपुरी गाना सुन रहे हो, कहाँ से हो आप? हम बिहार से हैं। बिहार से कहाँ से? बिहार में कहाँ से? उधर अरवल। अरवल के साइड से। अच्छा भाई साहब ये रहा यहाँ पे चाट की दुकान, और भाई साहब ने ये चाट बना के मुझे दिया है। ज़्यादा करके बिहारी बहुत भरे पड़े हैं भाई, बिहारी बहुत है यहाँ पे। और मैंने एक चीज़ देखा है नेपाली में, यहाँ की लैंग्वेज, जैसे कि आपको है ना बंगाली में बोलते पानी को खाना, ऐसे यहाँ पे चाय को खाना बोलते हैं। और बिहारी में जैसे बोलते हैं भाई साहब कि भात तरकारी, तो यहाँ पे भी मतलब भात का मतलब चावल होता है और तरकारी का मतलब सब्जी। तो काफ़ी सारे बिहारी यहाँ पे भी हैं, और लैंग्वेज में देख रहा हूँ नेपाली और पूरा बिहारी बंगाली, ये 2-3 चीज़ें मिली हुई है, मिक्स है, तो काफ़ी आसान हो जाता है नेपाली लोगों से बात करने, क्योंकि मैक्सिमम मुझे खाना पीना ही होता है, तो उनसे बात मैं नॉर्मली कर लेता हूँ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई साहब मैं पहुँचा हूँ एक चौराहे पे, हालांकि मैं फाइनली पहुँच गया हूँ स्क्वायर दरबार। मुझे यहाँ पे एक चौराहे पे आया तो मुझे एक चीज़ देखने को मिलती है, पता है क्या? ये दिखाता हूँ आपको। तो भाई साहब मैं आके एक चौराहे पे रुका हूँ, तो मुझे अलग अलग यहाँ पे बिल्डिंग देखने को मिला। आप ये देखो वाइट वाली, कुछ अलग ही दिख रहा है, जैसे लग रहा है ये कोई दूसरे कंट्री की बिल्डिंग है ये। और इस तरफ आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको जापान की जैसी नज़र आएगा, और इस तरफ भाई नेपाल, और इस तरफ मैक्सिमम इंडियन, मतलब जो नेपाल और इंडिया का बिल्डिंग होते हैं वो नज़र आ रहा है। और इस तरफ अलग है, और इस तरफ मतलब यहाँ चौराहे पे चारों तरफ आप देखोगे तो चारों तरफ से आपको अलग अलग इमारतें नज़र आएंगे। ये देखो भाई साहब, और ये भाई साहब ये एक है, ये टेम्पल है कोई, और यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं लोग। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आज संडे है तो काफ़ी सारे लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए। लोग ऊपर चढ़ के बैठे हैं।
तो भाई साहब ये टिकट काउंटर है और मैंने वहाँ से टिकट लिया है। मुझे ये टिकट पड़ा है 500 का, मतलब जो दरबार स्क्वायर है। नहीं सर, थैंक यू। कितना ले? नहीं थैंक यू मैं अकेला ही। फोटो शोटो खींचेगा आपका? नहीं मैं कर लूँगा थैंक यू। तो भाई साहब मुझे ये टिकट पड़ा है 500 का, जिसमें मुझे है ना 3-4 चीज़ें घूमने को है। सब दिखा देगा। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है बिल्डिंग। नहीं थैंक यू अंकल। तो भाई साहब मैं बिना टिकट का घूम रहा था यहाँ पे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड आया तो बोला आप कहाँ से हो? मैंने बोला इंडिया से। तो बोला आपको टिकट लेना पड़ेगा, और ये पट्टा दे दिया जो मुझे गले में डालना। हालांकि आप उसमें जेब में भी रख सकते हो, पर भाई साहब मैं इसको जेब में कहाँ रखूँ, गले का चीज़ है तो मैंने गले में ही डाल लिया है। तो मुझे भाई साहब मिले इंडियन रुपीज़ में 350, और आपको नेपाली रुपीज़ 500 देना होता है, जिसमें से आप पूरा दरबार स्क्वायर आप पूरा घूम सकते हो। और इसमें एक उन्होंने 2 चीज़ें मुझे और बताई स्पेशल जो इस टिकट में है। यहाँ पे कोई देवी है कुमारी करके, तो उनका टाइम है भाई साहब 4:30 से 5:30 तक। तो 1 घंटा वो शायद वहाँ पे दर्शन होता है, तो वो अब मैं दर्शन करने जा सकता हूँ, नहीं तो बिना टिकट का मुझे वहाँ पे एंट्री नहीं होगा। और देवी का भी मतलब जो कुमारी है उनका भी मतलब अलग ही इतिहास है। मैंने मतलब सुना है लोगों से कि वो शायद एक ही बार निकलती है कभी, और वो रेलिंग होती है साल में एक बार, तब वो निकलती है। तो भाई साहब वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मतलब नेपाल का सबसे बड़ा रेलिंग होता है ये, जब ये निकलती है पूरा नेपाल काठमांडू, मतलब पूरा नेपाल नहीं पूरा काठमांडू वो घूमती है, इनका यात्रा निकलता है। और मुझे पता नहीं भाई साहब, आप आते हो तो ज़रूर एक टूरिस्ट गाइड हायर कर लेना, ये आपको पता नहीं कहाँ जाना है, पर मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। 4:30 बज गए, 5 बजे ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो मुझे भी मिले थे गाइड्स वाले, तो उन्होंने बोला भाई साहब आप जल्दी जाओ नहीं तो बंद हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी पहुँचे। मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है कहाँ से घुसना है, क्योंकि चारों तरफ इन्होंने भाई साहब ऐसा दरवाज़ा बंद करके रखे हैं। और कन्या जो है कुमारी, उनका मतलब कुमारी ही बोलते सब उनको, वो रहती है 5 बजे तक। तो मैं वहाँ पे तो बाद में भी चला जाऊँगा, 5:30 बजे तक रहती है। पहले तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ भाई साहब, घूम फिर के मैं एक ही जगह पे आ जा रहा हूँ। तो इसीलिए आपको टूरिस्ट गाइड एक हायर करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप यहाँ की चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हो, जान सकते हो। तो भाई साहब ये रहा एंट्री, लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। मैं यहीं पे आया था और ये मैंने टिकट काउंटर से टिकट लिया था, और ये रहा भाई साहब एंट्री। तो मैं यहाँ से एंट्री कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एंट्री करता हूँ, ये सिक्योरिटी गार्ड है। अंदर कहीं भी अगर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होगा तो वो शायद मुझे सामने से ही मना कर देंगे। भाई ये जो आपको वाइट हाउस दिख रहा था म्यूज़ियम है, मतलब उस समय की नेपाल के जो राजा थे उनके कुछ पुराने बंदूकें और उनके इतिहास, बाकी ये सब सारी चीज़ें लिखा हुआ था। और अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम की ओर, मतलब ये 2 म्यूज़ियम है। एक तो जहाँ पे पुराने बंदूक वगैरह रखे हुए थे वो था, और ये आगे की ओर जा रहा हूँ, पता नहीं ये कहाँ लेके जा रहा है और आगे क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि अंदर भाई साहब वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सिर्फ आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो, वीडियोग्राफी बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। तो ओनली आप फ़ोटो सिर्फ क्लिक कर सकते हो। और मैं आगे की ओर निकल रहा हूँ। भाई साहब मुझे जल्दी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कल रात में मैं पार्टी में था तो लेट हो गया उठने में, और 4 बजे 4:15 तक तो मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ दरबार स्क्वायर में। कहाँ है? इधर है टिकट। तो आपके पास टिकट है तो उसमें से फाड़ने वाला है कुछ, वो फाड़ के रख लिए, फिर मुझे जाने दिए। यही रहा भाई म्यूज़ियम उस समय की, कुछ रखे हुए हैं टूट, पता नहीं क्या, देखना पड़ेगा चढ़ के। अच्छा वीडियो नहीं, ओके। कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ से एग्ज़िट है, तो मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ से। अंधेरा हुआ है थोड़ा सा अंदर, मैं आ चुका हूँ बाहर। उस समय की पुराने जीप जो रखे हुए हैं भाई साहब राजा का। हेलो, यहाँ पे लिखा हुआ भाई वे टू गैलरी, तो मैं उस तरफ जाता हूँ। यहाँ पे वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और कैमरा अलाउ नहीं, यहाँ पे लिखे हुए आपको दिख जाएंगे सब। जहाँ पे आंटी थी, शिव जी का मूर्ति का सारे पार्ट जो टूट के रखे हुए थे, वो मंदिर अभी बन रहा है और बनने वाला है। तो वो सारे जो टूटे हुए पत्थर छोटे छोटे दिख रहे थे, वो शिव जी का भाई टेम्पल था। और जैसे कि आप देख लो, यहाँ पे भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं, तो अंदर जा सकते हो आप, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, पर दिक्कत भी नहीं अगर आप गलती से कर रहे हो। फोन या आपके कैमरे को जब्त नहीं करते हैं, वो ग्लेड मार के आपको दे देते हैं। जहाँ से आप एंट्री करते हैं सेम रास्ते से आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये एग्जिट मैंने कर लिया है अंदर से। तो भाई साहब मैं अभी जा रहा हूँ कन्या को देखने के लिए, जो कुमारी हैं, जो देवी हैं यहाँ के।
तो मैंने म्यूज़ियम में भाई देखा है उस समय के राजा के तस्वीरें, उनकी फैमिली की तस्वीरें, और बाकी जो यहाँ पे स्क्वायर दरबार में जो टेम्पल्स वगैरह थे भगवान शिव का और बुद्ध का और भी बाकी सबका, जो पता नहीं कब यहाँ पे कोई भी भूकंप आया था तो उसके वजह से सारे टेम्पल्स, सारे बिल्डिंग्स वगैरह सब टूट गए थे। तो जो अंदर की चीज़ें, जो कीमती चीज़ें थी, मतलब गहने थे, वो सारे संभाल के म्यूज़ियम में रखा गया है और उस पर पूरा डिटेल से लिखा भी गया है कि कौन सा भगवान का था, कब का था, क्या है, पूरा आपको डिटेल से अंदर आपको इतिहास देखने को मिल जाएगा यहाँ का। और मैं अभी लेके आपको चलता हूँ कुमारी के पास, जो यहाँ जो जिनको लोग देवी मानते हैं और काफ़ी पूछते भी हैं उनको। तो भाई मैं लेके चलता हूँ, जैसे बताया कि वो साल में एक ही बार निकलती है और वो भी निकलती है तो पूरा बोलते हैं कि शहर बंद हो जाता है। नहीं, गाइड तो हायर नहीं किया। 500 में आपको जो टिकट का प्राइस है वो नेपाली प्राइस में आपको 500 में गाइड यहाँ पे आपको मिल जाता है। देखो आज संडे की वजह से भीड़ कितना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। ये है कुमारी का घर और यहाँ पे बैठी हुई रहती है, वो निकलेंगी शायद थोड़ी देर में। और ये उनका फ़ोटो ऐसी दिखती है वो। काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं उनका निकलने का। मैं भी थोड़ा टाइम वेट करता हूँ। वहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है और ये 10-15 मिनट में निकलेगी, मतलब 5 बजे तक निकलेगी तो अभी 4:45 हो गया है। तो मैं भी देख के ही यहाँ से निकलूँगा। अब देखो कितने लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। काफ़ी मतलब यहाँ पे चाइना से और जापान से और इंडियन और नेपाली तो आते ही नहीं है। मेरी हो गई थी कुमारी से दर्शन, देवी बोलते हैं उनको। हालांकि वो सिर्फ 9 साल की है जो अंदर रखी हुई है। जब मतलब ऐसा है कि वो जब 2-3 साल की थी तो उनके अंदर कुछ शक्तियाँ, मतलब कुछ लोगों को दिखा तो उन लोगों ने उनको 2-3 साल की थी तभी वो उनको ला के अंदर में रख दिया है। हम लोग जब दर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले बहुत सारे थे जो आपके कैमरे फ़ोन पे ध्यान रख रहे थे। सिर्फ 9 साल की थी भाई, बहुत। और बोलते हैं भाई आप कन्या के दर्शन करने के बाद, कुमारी के दर्शन करने के बाद आपकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाता है। तो आप कुछ मन्नतें और कुछ इच्छाएँ आप लेके आते हो तो उनके सामने आप बोल सकते हैं। वो सिर्फ 30 सेकेंड या 25 सेकंड के लिए दर्शन देती है। 3 खिड़कियाँ जो वो मैंने दिखाया था, जो खिड़कियाँ से वो निकलती है, वहाँ पे 3 खिड़की, वो बीच वाली खिड़की से निकलती है, फिर 30 सेकंड के बाद अंदर ही चली जाती है। और पता नहीं भाई साहब उनको उनके अंदर है या नहीं है, लेकिन उनको बंद करके तो रखा है। हालांकि अंदर काफ़ी सारे लोग भी जो उनके साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहती है। तो भाई यही था इतिहास कुमारी का। कुछ और भी मुझे नहीं पता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनका इतिहास प्रॉपर है क्या। मैंने तो दर्शन किया है और अभी मैं निकल रहा हूँ अपने रूम के लिए, अपने होटल के लिए। और ऐसा कुछ दिख रहा है भाई साहब, ये लोग छतरी खोल दिए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ लगा रखा है। भाई साहब बारिश देखो आप कितना तेज़ लगा रखा है। ये बस ये कुछ टाइम पे यहाँ पे पहुँचने वाला है, फिर ये पूरा खाली होने वाला है। भाई आज संडे है तो इसके लेके बहुत सारे क्राउड आए हुए हैं यहाँ पे। काफ़ी क्राउड वाली जगह है ये भाई साहब। है म्यूज़ियम और ये रहा कुमारी घर सामने। ये देखो आप वाइट म्यूज़ियम के पास आओगे, इसके सामने आपको कुमारी घर भी दिख जाएगा जो अंदर कुमारी बैठती है। टिकट ओके, थैंक यू। तो हाँ भाई साहब, कभी कभी सिक्योरिटी जो है यहाँ पे एक दो घूमते हुए आपसे टिकट पूछ लेते हैं। तो मेरे पास है नहीं, पर कुछ दिक्कत नहीं करते। अगर टिकट नहीं तो बोलते हैं जाके आप प्लीज़ टिकट ले लो। तो आप भाई साहब टिकट ले लेना और ठीक है, बिना टिकट के भी आप घूम सकते हो। जब आप पूछे सिक्योरिटी वाले तो बोलना मैं जा ही रहा हूँ लेने के लिए टिकट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप अंदर आ गए हैं तो आपको टिकट लेके ही आएंगे। कुछ इस तरह के पार्टीशन बने हुए हैं तो लोग ऐसे ही आना जाना करते हैं, पर वो सिक्योरिटी वाले घूम ही रहे। ये टेम्पल है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, पुराने इमारत है। हालांकि सब पुराने ही, ये सब अभी टूटा नहीं था। अच्छा दिख रहा है भाई, कबूतर ने अपना इसको घर बना के रखा है। और कुछ ये रहा भाई जगह, और मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा। इससे पहले आप ये मंदिर देख लो। एक चीज़ है भाई, आपको ये दिख रहा वाईफाई का कहाँ चला गया? ये वाईफाई आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। पूरा शहर में आप कहीं भी जाओ नेटवर्क इनका फुल रहता है। अगर आपके पास इंटरनेट तो भाई साहब अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है
तो आप बिना इंटरनेट के भी पूरा काठमांडू घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई फ्री है। तो मेरे में तो अभी कनेक्ट है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है कनेक्ट, बस आपको रजिस्टर्ड नंबर देना होता है। और ये कोई टेम्पल रहा, और यहाँ पे भाई साहब ब्लॉग बना रहे हैं। हेलो। तो भाई साहब 3-4 मुझे ब्लॉगर यहाँ पे दिखे हैं जो यहाँ पे ब्लॉग बना रहे हैं। और ये देखो मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है।